हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग हैकिंग। आज आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास जो एडिनियम है और जो मैंने नर्सरी से लेके आया था और इसका मैंने पहले भी ट्रीटमेंट किया था। बट क्या हुआ कि इसका रोटन सही नहीं हो रहा था और इसकी नई लीव्स की ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। और जब मैं इसको प्रेस करके देख रहा था इसके कोडेक्स को, तो ये थोड़ा पल्पी हो रहा था। हालांकि मैंने इसका पहले भी ट्रीटमेंट किया था, आप देख सकते हैं ये साइड स्क्रीन में। मैंने इसको बेविस्टीन किया था, इसका साइड का मैंने इन्फेक्टेड एरिया निकाल दिया था, बट इन्फेक्शन प्रॉपर तरीके से सही नहीं हुआ, तो मेरे को दोबारा से इसको करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैंने इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड से पूरी तरीके से भिगो दिया हूँ कि ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से इसका जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए। मैंने हाथ खुले रखा, ग्लव्स नहीं पहना था, तो उसके बाद मेरे हाथ में ब्लिस्टर्स आ गए थे, वाइट वाइट सा हो गया था। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब भी हाइड्रोजन परऑक्साइड से हैंडलिंग कर रहे हों तो हाथ में ग्लव्स लगा लें कि ताकि आपको डैमेज ना हो आपके हाथों में। अदरवाइज़ इसमें क्या सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। तो आप इसमें जब कभी भी अगर आपके एडिनियम को ट्रीट कर रहे हो या कटिंग कर रहे हो तो बहुत शार्प वेपन लीजिएगा और उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड से ज़रूर से डिसइंफेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मैंने कर लिया हूँ। चलिए अब देखते हैं। तो ये मैंने एक ब्रश लिया हूँ और इसके पल्पी एरिया को दबा दबा के देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जी। इससे पता चल जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ ऑपरेट करना है, जहाँ जहाँ आसानी से अंदर जा रहा है। अगर आपका ब्रश, जैसे ये देखिए, ये पूरा अंदर अंदर तक के जा रहा है, बहुत नरम हो जाता है, रुई जैसा नरम हो जाता है ये, क्योंकि इसके अंदर सड़न आ चुकी है, फंगस ने इसको पूरी तरीके से इन्फेक्ट कर दिया है। तो अपन को वो पता चल जाएगा कि किस जगह पे हमें कटिंग करना है। तो देखिए जिस तरीके से मैं ये काट रहा हूँ, नीचे से लेना है, जहाँ से सड़न है वहाँ से आपको काटना स्टार्ट करना है, धीरे धीरे आपको ऊपर जाना है। तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ इसके अंदर इन्फेक्शन है और प्रॉपर तरीके से आप इसको काट सकेंगे। साथ ही साथ आपको एक चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो हेल्दी एरिया है उसको बिल्कुल नहीं काटना है। तो अब मैं ये देखिए ये काट रहा हूँ, इसको बहुत पतले पतले स्लाइसेस में मैं काट रहा हूँ। ये देखिए, ये जो आपको ब्राउन ब्राउन नज़र आ रहा है ये इन्फेक्टेड एरिया है और वाइटिश जो वाइट एरिया है ये हेल्दी एरिया है। आप देख सकते हैं कि इन्फेक्शन कितने अंदर तक के आ चुका है। तो अब मुझे इसको दूसरी तरीके से काटना पड़ेगा, क्योंकि मैं वाइट एरिया को ज़्यादा काट नहीं सकता हूँ। दूसरी जगह से देख लेते हैं। ये देखिए, इस एरिया में भी मैंने बेविस्टिन से जब ऑपरेट किया था ये पहले से काट चुका था। अब यहाँ से भी बेविस्टिन से डाल के मैं देखा, टच करके देखा हूँ, तो यहाँ पे भी अब मेरे को थोड़ा पल्पी लग रहा है। और जो इसका जो लास्ट टाइम पे था, इसकी जो ये रूट थी ये भी अब डैमेज हो गई है, तो मुझे इसे भी अलग करना पड़ेगा। देखिए पूरी तरीके से सड़ चुकी है, बिल्कुल ब्लैक एरिया हो गया है। तो दोस्तों, जब आप इसको ऑपरेट कर रहे हो, आपके एडिनियम का जो इन्फेक्टेड एरिया है जब आप उसको अलग कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको करना है। क्योंकि दोस्तों, एडिनियम वैसे है तो बहुत हार्डी प्लांट, ये इसमें कई महीनों तक अगर आप इसमें प्रॉपर तरीके से अगर पानी नहीं देंगे या तो फिर फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे तो भी ये सरवाइव तो कर जाएगा। बट जब आप इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हो या तो फिर किसी फंगल डिजीज़ से अगर इसको लग गया और आप इसको ऑपरेट कर रहे हो, तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति में आ जाता है ये। तो आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जब आप इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर रहे हो, उसको चेक करते रहना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आपको लगेगा तो कि भाई ऊपर ऊपर से कि भाई मेरा एडिनियम अच्छा है, सही है, बट क्या होगा कि वो अंदर ही अंदर से ख़राब होता जाएगा। तो उसका सबसे अच्छा रीज़न, सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप उसके कॉर्डेक्स को हाथ लगाते रहें। कॉर्डेक्स अगर नरम पड़ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि अंदर कुछ गड़बड़ी है। ये देखिए, यहाँ से मैं साइड से इसको काट रहा हूँ, जहाँ जहाँ इन्फेक्टेड एरिया है उधर काट रहा हूँ। ये इस तरीके से आपको काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है।
मैंने दोस्तों कई एडिनियम्स को ट्रीट किया हूँ और लकीली सभी एडिनियम मेरे बच गए हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा एडिनियम ख़राब हुआ है। बट मुझे इसमें थोड़ा सा चिंता हो रही है क्योंकि ये एज इसकी बहुत कम है, बहुत यंग एडिनियम है। कोडेक्स भी इसका कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मुझे इसमें काफ़ी चिंता हो रही है। और इसका जो इन्फेक्शन है बीचों बीच हुआ है और बहुत अंदर तक के हो रहा है। तो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है कि आप अपने एडिनियम को ऐसे निगलेक्टेड ना छोड़ें, कभी भी रिपोर्टिंग करें। तो फिर उसमें एक चीज़ आप ज़रूर ख्याल रखें कि अगर आपने रिपोर्टिंग करा है तो उसका वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर पानी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी तो सिरिंज ही टूट गई है, ये ब्लेड टूट गई मेरे को अब चाकू से काटना पड़ेगा। खैर एनीवेज, जितना मेरे को काम करना था उसके अंदर से इन्फेक्शन एरिया जो था वहाँ तक के उसने काट दिया है। तो अब ये लगभग काफ़ी कुछ स्थिति मेरे को समझ में आ गई है। और सेकेंडली आप किस तरीके से देख सकते हैं, कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि भाई कॉडेक्स नरम पड़ा है कि नहीं पड़ा है, क्योंकि डोरमेंसी के टाइम पे कॉडेक्स नरम हो जाता है और उसके बाद जब डोरमेंसी से जब हटता है तो उस टाइम पे कॉडेक्स थोड़ा नरम भी रहता है। तो उस टाइम पे आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, उस टाइम पे आप ये देख सकते हैं कि अगर आपकी लीव्स जो बची हुई हैं या तो फिर उस लीव्स के अंदर पैचेस आ गए हैं या तो फिर उसके अंदर बीचों बीच में धब्बे आ गए हैं, तो ये समझ लो कि उसके अंदर फंगल अटैक आया है। और अगर डोरमेंसी पीरियड में नहीं है, लीव्स अच्छी खासी थी और एकदम से पीली पड़कर गिर रही हैं आपकी पत्तियाँ, नॉर्मली नहीं गिरती हैं, एकदम से एक एक करके गिरती हैं, मगर अच्छी खासी पत्तियाँ थी और वो गिरना स्टार्ट हो गई किसी भी एक तरफ से अगर गिर रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि स्टेम में कुछ गड़बड़ है। आपको तुरंत आपका एडिनियम प्लांट को निकाल के आपके कॉडेक्स की रूट्स को चेक करना पड़ेगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण टिप्स हैं। फर्स्ट तो आप अपने कॉडेक्स को चेक करें, सेकंड आपकी लीव्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन करें कि भाई लीव्स जो हैं वो फॉल डाउन हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेडली गिर रही हैं, तो उस चीज़ को भी आप समझ सकते हो। तो अब ये देखिए मैंने लगभग काट लिया हूँ मेरे एडिनियम को, बहुत बेहाल हो गया था। थोड़ा सा अभी भी साइड वाइज में बचा हुआ है तो उसको भी मेरे को क्लियर करना है। ये आप देख लीजिए कि कहीं पे भी कुछ ट्रेसेस ना बच जाएं, जितना हो सके उतना आप काटें। अब आ जाता है कि आप किस तरीके का फंजीसाइड यूज़ करते हैं। तो पहले तो मैंने बिवेस्टिन यूज़ किया था, तो बिवेस्टिन क्योंकि इतना ज़्यादा हो गया था कि बिवेस्टिन से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा था इतना। और सेकेंडली अब मैं दूसरा फंजीसाइड इसमें यूज़ कर रहा हूँ। कोई अच्छी कंपनी का अगर आप फंजीसाइड यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों फंजीसाइड यूज़ करने के बाद आप तुरंत इसको गाड़ नहीं सकते हैं, मट्टी के अंदर गाड़ना नहीं है, हमको इसको सुखाना पड़ेगा। इसको थोड़ा रिकवर करने के लिए हमको 4 से 5 दिन इसको हवा में रखना पड़ेगा जहाँ पे इसको पानी ना लगे, और प्रॉपर तरीके से आप हर जगह पे फंगीसाइड लगा लें। और इस तरीके से जैसे मैंने लगाया हूँ, इसके नीचे के जो कॉडेक्स की जो रूट सिस्टम है उस तरफ आप प्रॉपर लगा लें। दोस्तों रूट्स इसकी जैसे आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी तरीके से कटिंग में ख़त्म हो चुकी हैं, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें नई रूट्स आ जाएंगी, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मगर इसके अंदर कोई भी इन्फेक्टेड एरिया बचा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो फिर से ग्रोथ कर जाएगा। जैसे कि मेरे अंदर लास्ट टाइम पे इन्फेक्टेड एरिया बच गया था, तो इसके अंदर दोबारा से इन्फेक्शन की ग्रोथ हो गई थी। तो अच्छी तरीके से अप्लाई कर लें। सूखने के बाद 1-2 दिन के बाद आप दोबारा इसको देखें और फिर इसके ऊपर फंगिसाइड अप्लाई करें, क्योंकि सूखने के बाद इसके अंदर थोड़ी दरारें आएंगी, क्योंकि सूखेगा, नीचे का पार्ट सॉफ्ट है और जब वो सॉफ्टनेस सूखेगी तो उसके अंदर फिर से थोड़ी बहुत दरारें आएंगी, तो आपको दोबारा से फंगिसाइड इसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये थोड़ा सा सूखा हुआ था तो मैंने इसको भी काट के इसके ऊपर भी फंजीसाइड लगा दे रहा हूँ, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि मैं कोई चांसेस लूँ,
तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से अब मैं ट्रीट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब इसके बाद मैं इसको हवा में लटका दूंगा। हालांकि मुझे बहुत बुरा लगता है मेरे एडिनियम्स को हवा में लटकाने के लिए, बट क्या करें, ये एक प्रोसीजर है। अगर आपका एडिनियम बीमार है या तो फिर एडिनियम में बहुत ज़्यादा फंगस लग गई है तो आपको उसको मिट्टी से दूर रखना पड़ेगा और हवा में लटका के रखना पड़ेगा कि ताकि नीचे का जो कोडेक्स है, जो उसका रूट सिस्टम है, वो प्रॉपर तरीके से हील हो सके। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसको पूरी तरीके से कर लेते हैं और अब इसको हम लटका लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से लटका दिया हूँ इसको थोड़ा हील होने के लिए, और मैंने अंडर ऑब्जर्वेशन मैंने नीचे ही इसको लटकाया हूँ कि ताकि इसको प्रॉपर ऑब्जर्व कर सकूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं कि ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उसको देख सकें। टिल देन, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय।